वेलकम फ्रेंड्स, शिदात एकेडमी चैनल में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टिंग फंक्शंस यानी मल्टीपल फंक्शंस यानी फंक्शंस के अंदर फंक्शंस। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ नेस्टिंग फंक्शंस को देखेंगे। ये एग्जांपल्स जो हैं बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स रखे थे क्योंकि इसमें मल्टीपल फंक्शंस को मैंने यूज़ किया था। आज की क्लास में ये तमाम असाइनमेंट्स मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेस्टिंग फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस अगर आप यूज़ करते हैं एक फंक्शन के अंदर तो वो नेस्टिंग फंक्शन कहलाता है। और इसमें होता क्या है, जब आप मल्टीपल फंक्शंस लगाते हैं तो एग्जीक्यूशन सबसे पहले जो है इनर फंक्शन की होती है, उसके बाद इससे बाहर वाले फंक्शंस की, और वो फंक्शन जो कि सबसे बाहर होगा उसकी एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में होगी और वो जो भी वैल्यू लाएगा वो अपने से ऊपर वाले फंक्शन को देगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है इनर टू टॉप। अब इसमें जो है आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप 3 फंक्शन 4 फंक्शंस जितने मल्टीपल फंक्शंस जो हैं जो आपकी पीएल के हिसाब से इसमें आ रहे होंगे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जितनी लिमिट तक आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप वहाँ तक जा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ और वहाँ पर हम नेस्टिंग फंक्शंस को जो है देखते हैं। अपनी पिछली क्लासेस में हमने जो है कॉन्केट फंक्शंस के जो 2 मेथड देखे थे। एक मेथड जिसमें हमने पाइप साइन यूज़ किया था और दूसरे मेथड में जिसमें हमने कॉन्केट फंक्शन यूज़ किया था जिसमें 2 आर्गूमेंट्स मैक्सिमम 2 आर्गूमेंट यूज़ होते थे। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल में जो है हम कॉन्केट फंक्शन को ही देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट इम्प्लाई नेम और यहाँ पे मैंने पाइप का साइन यूज़ किया। ठीक है, अर्न्स, यहाँ पे मैंने फिर पाइप का साइन यूज़ किया और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे सैलरी। यहाँ मैंने फिर पाइप का साइन यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखा वर्क्स इन। ठीक है, यहाँ मैंने फिर पाइप का साइन यूज़ किया और मैंने कॉलम ले लिया यहाँ पे DPTNO फ्रॉम EMB। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट से लिखी हुई आई यहाँ पे, जैसे स्मिथ अर्न्स 800 वर्क्स इन 20 यानी डिपार्टमेंट 20 में। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल जो है कॉन्केट का फंक्शन जो है यहाँ पे यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे दूसरा कॉन्केट का फंक्शन जिसमें सिर्फ 2 आर्गूमेंट यूज़ हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे किस तरह से यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट कॉन्केट और कॉन्केट में हमने जो पहला आर्गूमेंट ले लिया वो हमने ले लिया ई नेम। दूसरे आर्गूमेंट में हम यहाँ पे एक कॉन्केट फंक्शन और उसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं अर्न्स। ठीक है, इसी तरह सीक्वेंस से चलेंगे। अब इस आर्गूमेंट में भी हमें 2 आर्गूमेंट लेने हैं तो दूसरा आर्गूमेंट जो है हम इसमें फिर कॉन्केट ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं सैलरी और इसका भी जो सेकंड आर्गूमेंट है वो हम ले लेते हैं फिर कॉन्केट और इसके अंदर हम लिखते हैं वर्क्स इन और जो सेकंड आर्गूमेंट है उसमें हमने लिख दिया इसके सेकंड आर्गूमेंट में DPTNO। ठीक है, चारों हमने कॉन्केट फंक्शन लगाए हैं, उन चारों की ब्रैकेट जो हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम EMB। अब क्या हुआ, देखें वही सेम रिज़ल्ट आ रहा है। फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पे पाइप साइन के ज़रिए, क्योंकि इसमें तो आज़ादी होती है कि जितना आप कॉन्केट फंक्शन लगा लें, लेकिन इसमें आज़ादी नहीं होती। इस फंक्शन में इसमें सिर्फ 2 आर्गूमेंट लिखते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल फंक्शन लगा के हम अपनी क्यूरी का ये सेम रिज़ल्ट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी पीएल बनाने के लिए ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोचेंगे नहीं तो प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हमारी असाइनमेंट हो गया। अच्छा, अब सेकंड असाइनमेंट हमारा ये है, जैसे मैं आपको क्यूरी मैं बताता हूँ, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP। ठीक है, अब इसमें जो है करना क्या है, इसमें करना ये है कि अब आपने एक सेकंड कॉलम लेना है और इस सेकंड कॉलम में हर वो नाम जिसके अंदर ये डबल L आ रहे हैं, जैसे ये एलन में डबल L आ रहा है, जैसे ये मिलर में डबल L आ रहा है। ठीक है, इसका जो पहला कैरेक्टर है, पहला जो L है, इसको आपने X से रिप्लेस करना है। अब अगर हम रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे तो वो तो दोनों के दोनों L को जो है चेंज कर देगा। जैसे हम इसको जो है करके भी देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, सेलेक्ट इम्प्लाई नेम रिप्लेस, और इसमें जो है हमारे 3 आर्गूमेंट होते हैं। पहले में जो है हम कॉलम नेम ले लेते हैं
और दूसरे में हम उसको वो कैरेक्टर बताते हैं जिसको सर्च करना है, और थर्ड में जिससे रिप्लेस करना है। ठीक है, साथ ही इसका जो है हम एलियस भी दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किया इसने, एम्प्लॉय नेम और इस फॉलो में क्या किया, जितने भी एल आ रहे हैं यानी देखें उन दोनों के दोनों को जो इसने एक्स कर दिया है यहाँ पे। लेकिन हमारा असाइनमेंट ये है कि सिर्फ पहला जो एल है इसको एक्स करना है, सेकंड वाला एल ही रहेगा। इसको कैसे करेंगे आप, हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय का नेम और हमने यहाँ पे लिया सब str ऑफ ई नेम। मैंने यहाँ पे कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 ले लो, यानी 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, एल तक, जहाँ पर भी एल मिले वहाँ पर पहुँच जाओ, फ्रॉम EMP। अच्छा ये नेस्टेड करना था ना हमने, यहाँ पे एल थोड़ी आता है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे इन str ऑफ ई नेम में क्या फाइंड करो, एल को, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। क्या हुआ, जिसके एम्प्लॉय के नाम के साथ जो है एल आ रहा है उसका स्टार्टिंग से एल तक का जो है डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे जिसमें नहीं आया वो नल आ गया, जिसमें मिला उसका डाटा वो लेके आ गया। तो इस तरह से एक काम तो हमारा हो गया। अच्छा सेकेंडली जो है अब मुझे क्या करना है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम, ये वही ऊपर वाली क्वेरी ले रहा हूँ लेकिन मैं इसको जो है कॉलम वाइज सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है ये 2 कॉलम थे, इन दोनों कॉलम को मैंने सेपरेट कर दिया ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि सब str ऑफ ई नेम में इन str ऑफ ई नेम में एल को फाइंड करो, और मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कहाँ तक जाना है, मतलब जितना भी डाटा है वो उठा लो फ्रॉम EMP। अब क्या किया इसने, देखिए पहले कॉलम में तो ये यहाँ सेकंड एल तक जा चुका था, अब इसने क्या किया, यहाँ से डाटा उठाया है। वो जिसमें नहीं मिला उसको तो पूरा का पूरा ले लिया, लेकिन जिसमें मिला उसने क्या किया, उसको ये देखिए जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया। ठीक है, ये देखें, और इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया। ठीक है, तो ये अभी हमने जो 2 पार्टीशन में कर दिया है। इन str का क्या काम होता है, ये जो लिखा है उसकी पोजीशन जो है रिटर्न करो, तो ये आपकी क्या पोजीशन रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसे ये कहा हमने उसे यहाँ पे कहा कि एल की जो भी पोजीशन है उसमें +1 ऐड कर दो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 से 3 पोजीशन पे आ जाओ। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू करो। अब क्या किया इसने, देखें अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे AL अलग हो गया और LEN ये अलग हो गया। बिल्कुल इसी तरह देखें ये ब्लैक में BL अलग हो गया और AKE अलग हो गया। हालांकि पिछली क्वेरी में हमने क्या किया था, यहाँ पे अभी इसको सेकंड पोजीशन पे पहुँचाया था, तो इसने AL तो अलग कर दिया था, लेकिन दूसरा जो पार्ट था उसमें अभी ये पहला L ले रहा था, यानी कि सेकंड पोजीशन पे खड़ा हुआ था। अब इसमें +1 करवा के हमने क्या कहा कि थर्ड पोजीशन से ले लो, जहाँ पे इसको L मिलता है वहाँ से उसकी थर्ड पोजीशन ले लो। तो उसने जो है अब ये रिज़ल्ट लेके आ गया। ठीक है, अब जो पहला वाला पार्ट था जिसमें उसने AL निकाला था, इसमें हमने उसे कहा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, पहले कैरेक्टर से लेके जहाँ पर भी L आ रहा है, जैसे ये AL आ रहा है, हमने इसे यहाँ पे कहा कि रिप्लेस करो इसके अंदर, किसको, फाइंड करो पहले L को और रिप्लेस किससे करना है, X से। ठीक है, और इसको जो है हमने एज इट इज़ ले लिया। ठीक है, फ्रॉम EMP। अब क्या किया इसने, देखें, अच्छा सॉरी ये मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत ले लिए। यहाँ पे हमने ऐसे कहा कि रिप्लेस करो इस स्टेटमेंट को
और यहाँ पर जो है फाइंड करो एल को, और इसको किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, ठीक है। और ये जो कॉलम था इसको हम एज इट इज़ फ्रॉम EMP, ठीक है। अब क्या किया इसने, देखें ये ऊपर वाली क्वेरी में जो है इसने पहला पार्ट जो निकाल दिया था AL, हमने इसी पार्ट में इसको बोला कि ये जो आपने ये पार्ट निकाला है इसमें जो L मिल रहा है इस L को कन्वर्ट कर दो, और जो दूसरा पार्ट था उसको हमने एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब सिंपल हम क्या कराएंगे, अब इन दोनों कॉलम को जो आपस में कॉन्केट करा लेंगे, ठीक है। किस तरह से, ये आ गया। और ये जो पहली स्टेटमेंट है इससे पहले हमने क्या किया, इसको कॉन्केट करा लिया, किसके साथ, ये जो सेकंड कॉलम था, सॉरी ये जो थर्ड कॉलम था इसके साथ, ये कॉन्केट का ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। कॉन्केट के अंदर पहली एक्सप्रेशन ये पहला कॉलम आ गया ये वाला, और जो सेकंड कॉलम है वो ये वाला आ गया, ठीक है, फ्रॉम EMP आ गया रिज़ल्ट। अगर आप इसको यहाँ स्टार्ट से यहाँ से करेंगे तो ये फंक्शन कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा जो नेस्टिंग फंक्शन है उसको हमने इनर से ही शुरू करना होता है, और फिर इस तरह से जो हम जो टॉप फंक्शन होता है वहाँ तक जाकर फिर हम अपना रिज़ल्ट निकालते हैं, ठीक है। सबसे इनर से काम करना पड़ता है, एक एक स्टेप करके, एक स्टेप हो जाएगा तो फिर अगले स्टेप में आए, जब दूसरा स्टेप हो जाए फिर तीसरे स्टेप में आए, तो इस तरह से जो आपका फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने मल्टीपल फंक्शन के ज़रिए जो है ये रिज़ल्ट निकाला है। अच्छा, इसी रिज़ल्ट को जो है हम एक बिल्ट इन फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर वो बिल्ट इन फंक्शन मैं आपको पहले बता देता तो आप कहते हैं इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन मैं बार बार आपको फिर यही बात कहता हूँ कि प्रोग्रामर बनना इतना आसान काम नहीं है कि अगर एक काम बिल्ट इन फंक्शन से हो रहा है तो इस पर इतनी मेहनत क्यों करें। ये मेहनत करेंगे तो ही तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, असल बात तो ये समझने की है। चलें अब हम इसको बिल्ट इन फंक्शन से भी देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट ENAME, इम्प्लाई नेम का कॉलम ले लिया, REG EXP रिप्लेस, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन अंडरस्कोर रिप्लेस। ये एक फंक्शन है जिसका काम क्या है, जिसमें हम बताएंगे इस कॉलम में क्या फाइंड करना है और क्या रिप्लेस करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इम्प्लाई के नेम में फ़ाइंड करो, क्या फ़ाइंड करना है, हमने कहा L फाइंड करना है, किससे रिप्लेस करना है, हमने कहा X से रिप्लेस करना है, कहाँ से फाइंड करना है, स्टार्ट करो, हमने कहा 1 से स्टार्ट करो, और L जो है वो कौन से नंबर का लेना है, पहले नंबर का ही L ले लो, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पहला L आ रहा है उसी को रिप्लेस करवाया X से, ठीक है। ये एक छोटा सा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये दो आर्गूमेंट जो हैं ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आप ये नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो दोनों के दोनों L उठाएगा और उन दोनों के दोनों को रिप्लेस कर देगा, जैसे वो रिप्लेस का फंक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये हमें स्टार्ट पोजीशन और अकर पोजीशन इसकी बतानी पड़ेगी, साथ ही इसका जो है वो एलियस भी दे देते हैं। अच्छा, इसके कॉलम की जो है कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने कॉलम फॉर्मेटिंग के लिए हमने क्या किया था, कॉलम REG EXP क्या करेगा, वो दोनों के दोनों L उठाएगा और उन दोनों के दोनों को रिप्लेस कर देगा, जैसे वो रिप्लेस का फंक्शन भी करता है, ठीक है। तो ये हमें स्टार्ट पोजीशन और अकर पोजीशन इसकी बतानी पड़ेगी, साथ ही इसका जो है वो एलियस भी दे देते हैं। अच्छा, इसके कॉलम की जो है कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने कॉलम फॉर्मेटिंग के लिए हमने क्या किया था, कॉलम REG EXP, ये हमने उसका जो एलियस दिया था, ठीक है, फॉर्मेट A20, ठीक है। अब हम अपनी पिछली क्वेरी को फिर से रन करते हैं, ठीक है। तो वो काम जो हमने यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस के थ्रू किया था वो काम हमारा इस बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू जो है आसानी से हो जाता है। लेकिन मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप इन फंक्शंस का यूज़ करना नहीं सीखेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन होते तो आसानी के लिए, लेकिन ये आपकी सोच को महदूद कर देते हैं। सोच को महदूद नहीं करना है, सोच को वसी करना है, ठीक है।
तो बिल्ट इन फंक्शन से क्या हुआ, हमारी जो कोडिंग है वो लिमिटेड हो गई। बिल्कुल इसी तरह एक बिल्ट इन फंक्शन और है जो कि जूलियन फंक्शन कहलाता है, जिसमें हम एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको इनवर्ट्स लिख सकते हैं। कैसे, हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी, उसके बाद हमने लिया टू चार का फंक्शन और इसमें हमने लिया टू डेट, क्योंकि ये जूलियन फंक्शन जो है वो डेट के ऊपर लगता है, ठीक है। और इसके पहले आर्गुमेंट में हमने बता दिया इसको कि सेल ले लो जिसको आपने इन्वर्ट्स करना है। ये जे जो है इसका कीवर्ड होता है जूलियन फंक्शन का, ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट में हम लिखेंगे यहाँ पे JSP, ठीक है, यानी जूलियन स्पेल में आपने इसको जो है कन्वर्ट करवा रहे हैं हम फ्रॉम EMP। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है वो एक कॉमा लगने से रह गया, तो खैर ये तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, छोटी मोटी सेंटेक्स की गलती अगर प्रोग्रामर से ना हो तो फिर तो काम हो जाए, ठीक है। तो ये इन्वर्ट्स जो है, जो सैलरी की अमाउंट थी उसको इसने इन्वर्ट कर दिया। ये बिल्ट इन फंक्शन तो है, लेकिन इस बिल्ट इन फंक्शन की भी लिमिट है। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम काम ये करते हैं कि हम एक सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है, और वो वैल्यू मांगेगा और वैल्यू मांगने के बाद वो उसका रिज़ल्ट जो है दिखा देगा, और जिसका नहीं दिखाना हो वहाँ पे वो एरर के साथ जो वो उसकी रेंज भी बता देगा कि इस रेंज के अंदर जो है आपने लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने लिखा सेलेक्ट टू चार, ठीक है। अब चूँकि सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, एंड अमाउंट। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल की मेरा एक पूरा एक लेक्चर है, जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जो है जाके इसको देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू जो है डिटेल में सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल को समझाया है फ्रॉम डुअल, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, और जो वैल्यू मांगेगा वही हमें, ठीक है, जो वैल्यू इनपुट होगी उसको जो है ये कन्वर्ट कर देगा ये इन्वर्ट्स में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमने जो है फिर से इसको रन किया और रन करने के बाद हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 0। अब क्या करेगा, ये क्या कह रहा है, एक तो एरर दे रहा है और एरर के साथ जो है यहाँ पे ये बता रहा है कि जूलियन डेट मस्ट बी बिटवीन 1 एंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद ये जो वैल्यू बता रहा है रेंज वाली, इसको मैं लिखता हूँ तो इसने इसको जो इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक डिजिट बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे एरर दे देगा, ठीक है। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके ज़रिए जो है हम एक लिमिट तक जो है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक पैकेज है जिसको यूज़ करते हुए हम जितनी अनलिमिटेड वैल्यू चाहें तो वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने LPAD RPAD वगैरह का भी एक फ़ंक्शन पढ़ा था, उस पर भी हम एक असाइनमेंट देख लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और सेकंड कॉलम में हमने लिख दिया सैलरी। अब हमने लिया यहाँ पे LPAD का फंक्शन। LPAD का फंक्शन क्या करता है, पहले में तो हम कॉलम बता देते हैं, ठीक है, आर्गूमेंट में, और दूसरे में हमने उसको रेंज दे दी, और तीसरे में हमने उसको बता दिया कि पैडिंग करो इस स्टैरिक की, ठीक है, यानी जितने डिजिट मिल जाएं उसको सैलरी के, उसके अलावा जो रिमेनिंग हो उसकी पैडिंग किससे कर दो, स्टैरिक से कर दो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमने RPAD लिया, ठीक है, और RPAD में भी हमने उसे यही कहा कि पहले आर्गूमेंट में सैलरी ले लो, रेंज 10 तक ही रखो, ठीक है, और इसकी भी स्टैरिक से जो है पैडिंग कर दो फ्रॉम EMP। क्या किया इसने, यहाँ पे इसने LPAD से पैडिंग कर दी 10 की रेंज में, और यहाँ से RPAD में पैडिंग कर दी 10 की रेंज में, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि पैडिंग हो इस साइड भी और इस साइड भी, एक तीसरा कॉलम लें और तीसरे कॉलम में पैडिंग जो हो वो इस साइड भी हो और इस साइड भी हो, ठीक है, और दोनों साइड पैडिंग जो हो वो बिल्कुल सेम हो और एक वन टाइम अमाउंट आए। अब इसको कैसे करेंगे,
ठीक है, एक तो ये हमारा सेम रिज़ल्ट है जो ऊपर आ रहा है। अब हमने एक नया कॉलम बनाना है, ठीक है। और उस कॉलम में हमने क्या किया, उस कॉलम में हमने सबसे पहले कहा इसे आर पैड, और आर पैड के अंदर ले लो एल पैड। ये आप यूँ समझ लें कि सबसे पहले हमने एल पैड लगाया, क्योंकि पहले इनर फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। और एल पैड में हमने कहा सैलरी रेंज वही 10 की, और यहाँ पे पैडिंग किससे करनी है, स्टैटिक से पैडिंग करनी है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे किस तरह से करनी है, तो दूसरी साइड पे करने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक आउटर फंक्शन लिया आर पैड, क्योंकि दूसरी साइड पे हमने पैडिंग करवानी है, ठीक है। पहले पर तो यही इस तरह से पैडिंग कर देगा, और दूसरे में हमने रेंज ले ली, यहाँ पे तकरीबन 16 लेंगे तो ही बात बनेगी। करके देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम EMP देखें क्या किया इसने, पहले इस साइड की पैडिंग की है और फिर इस साइड की पैडिंग की है, ठीक है। तो इस तरह से जो है लॉजिक को क्लियर करने के लिए ये भी एक अच्छा असाइनमेंट है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक असाइनमेंट हम और देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जी हमारी जो 14 अगस्त आने वाली है, ठीक है। 14 अगस्त की डेट और हमें स्पेशली डे 14 अगस्त को दिन होगा क्या, तो वो हम ये नेस्टिंग फंक्शन के थ्रू वो भी निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें भी हम। सबसे पहले तो हमने ले लिया सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। सिस डेट आ गई हमारे पास। सिस डेट के बाद अब हमने सेकंड कॉलम लिया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़रा आसानी होगी। हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया ऐड मंथ का, ऐड मंथ्स सिस डेट ठीक है, फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो इसने ऐड मंथ ने क्या किया, इसमें 3 महीने ऐड कर दिए, 3 महीने ऐड किए तो क्या हो गया, आज क्या तारीख थी 4 मई, तो इसने क्या कर दिया 4 अगस्त, तो ये अगस्त के महीने में आ गया। अब अगस्त के महीने में जब ये आ गया है तो इसमें जो है हम एक राउंड का फंक्शन लगाते हैं। राउंड का फंक्शन लगाने से जो है 2 पार्ट होते हैं ना, जो हमने बताया था, फर्स्ट पार्ट 1 से 15 और दूसरा जो है 16 से 30। तो ये जो भी पार्ट होगा उसके उस महीने की फर्स्ट डेट को आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 2 कॉलम तो यही हो गए, और तीसरे कॉलम में हमने लिया इसको राउंड, ठीक है। और राउंड के बाद जो है हमने एज इट इज़ हमने इसको ले लिया, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट बता दिया हमने कि मंथ के ऊपर आपने राउंड करना है इसको, ठीक है। साथ ही इसका जो है एलियस भी दे देते हैं हम, नेस्टेड फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो जब इसने राउंड किया तो राउंड करने के बाद जो है ये अगस्त की फ़र्स्ट डेट आ गई हमारे पास। जब अगस्त की फ़र्स्ट डेट आई, सिंपल, अब हमने क्या करना है, इसकी 14 अगस्त की डेट के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 13 जो है इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। इन तीनों कॉलम को तो हम एज इट इज़ ले रहे हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट में जस्ट यही करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने क्या करना है, इसमें जस्ट हमने इसमें +13 हम इसमें ऐड करवा देंगे फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, देखें ये 14 अगस्त पे आ गया। अब हम यहाँ पे 2 4 का फंक्शन लगाएंगे और वहाँ से हम जिस फॉर्मेट में भी हम उसको चाहें हम उसको लिख सकते हैं, और उसमें जैसे हम डे निकालना चाह रहे हैं अब हम इसमें डे भी निकाल लेंगे। ये सारे स्टेप जो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, ताकि करंट और प्रीवियस जब क्यूरी आपके सामने होती है तो ही आपको समझ में आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे हम लेंगे
2 4 का फंक्शन, ठीक है। और 2 4 के फंक्शन में हमने इसको एज इट इज़ ले लिया एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट, ठीक है। और सेकंड आर्गूमेंट में हम उसको क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट मॉडल बताते हैं। फॉर्मेट मॉडल में हमने इसको बोला कि डी ठीक है, डे भी ले लो, ठीक है, मंथ भी ले लो, ईयर भी ले लो, और साथ ही हमने ले लिया SPTH, ठीक है, ये फॉर्मेट भी ले लिया। यहाँ से इसको जो है हमने इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे इसको एलियास दे देते हैं हम फाइनल के नाम से, ठीक है, फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हमारा जो लास्ट कॉलम जो फाइनल निकला वो हमने 14 अगस्त फ्राइडे का दिन है, ठीक है। और अगस्त को हमने कंप्लीट भी ले लिया, 2020 ईयर ले लिया, और 14th जो है हमने उसको ये SPTH जो लिया था उसको 14 हम, तो इस तरह से हमने जो है एक्चुअली जो हम इसमें क्वेरी में निकालना चाह रहे थे वो ये दिन निकालना चाह रहे थे, ठीक है। तो इतनी जो मेहनत हुई सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हमने नेस्टिंग फंक्शंस को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ मैक्सिमम फंक्शंस यूज़ करते हुए हमने देखा, समझा। 4-5 असाइनमेंट्स भी हमने देखे और उन 4-5 असाइनमेंट्स में हमने हर तरह के फंक्शंस जो हमने पहले पढ़े थे उनको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद असाइनमेंट का जो एक रिक्वायर्ड आउटपुट था वो हम लेके आए, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी ताकि हम ये नेस्टिंग फंक्शन का जो टॉपिक वो भी कवर हो और बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।